उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर अगले 3 सालों के लिए प्रदेश में लेबर लॉ को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों में अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 को पारित किया गया। इस कानून के मुताबिक अब कंपनियां किसी भी कर्मचारी को हायर या फायर कर सकती हैं, यानी नौकरी पर रख सकती हैं और नौकरी से निकाल सकती हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने कुल 38 लेबर लॉ को 3 साल के लिए सस्पेंड किया है। सिर्फ इसमें 4 कानून के प्रावधान लागू होंगे। सैलरी का भुगतान, हादसे में सहायता राशि, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन और इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन का जो काम है उसको लेकर जो नियम है, ये 4 प्रावधान जिसे लागू रखा गया है। आपको बता दें कि लेबर लॉ को निलंबित किया जा चुका है। योगी सरकार ने कैबिनेट में ये बड़ा फैसला किया है। साथ ही पुराने औद्योगिक इकाइयों को मजबूती देने की वजह से सरकार का ये फैसला है। सरकार का कहना है कि वर्तमान समय को देखते हुए लेबर लॉ को अस्थायी तौर पर सस्पेंड करने से कंपनियों को रियायत मिलेगी, निवेश के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। राहुल गांधी जी देश और प्रदेश की जनता श्रमिकों को हथियार बना करके भ्रमित ना करें। श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम चिंतन किया है और उनके कल्याण के लिए सरकार कटिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा केवल उन कानूनों को सुस्त किया गया है और मात्र 3 वर्ष के लिए सस्पेंड किया गया है, और वे सभी कानून नहीं हैं। कुछ ऐसे कानून हैं जो उद्योगों के लिए थोड़ा परेशानी और उनको नए उद्योग चलाने में जो समस्याएं थी उसको लेकर के सुस्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के हित को देखते हुए, चाहे वो चाइल्ड लेबर का मामला है, चाहे वो उनका मिनिवेज का प्रकरण है, चाहे वो उनके मृतक आश्रित की योजनाएं हैं, उनके बच्चों के पढ़ाने की कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे उनको अंत्येष्टि की योजनाएं हैं, ऐसी इत्यादि सारी योजनाओं को यथावत रखा गया है। प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम ना करें। श्रमिकों के हित की सरकार हमारी सरकार। तो ये बड़ी खबर है और बेहद अहम भी है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें एक वर्ग ऐसा है जिसके सामने सबसे ज्यादा जॉब का खतरा है। लेकिन अब लेबर लॉ को सस्पेंड किया सरकार ने। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम गोविंद चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोविंद जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? लेबर लॉ को सस्पेंड किया सरकार ने, ये बड़ा फैसला लेते हुए 3 सालों के लिए लेबर लॉ को सस्पेंड किया गया। भारतीय जनता पार्टी की नीति ही हमेशा रही है पूंजीपतियों के पक्ष में जी। ये मजदूर, रोजगार, गरीब लोगों के विरुद्ध में इन्होंने कानून बनाया है। उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के पक्ष में कानून बनाया है। हमेशा हम लोग इस बात को कहते रहे कि ये सरकार पूंजीपतियों की रक्षक है। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने 68,000 करोड़ से अधिक रुपया का कर्ज माफ कर दिया पूंजीपतियों को। गरीब पैदल जा रहे हैं, रेल में अपना किराया दे रहे हैं, बस में अपना किराया दे रहे हैं, अपना बस ट्रक करके के जा रहे हैं, ट्रैक्टर से टैंकरों पर चढ़ के जा रहे हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को चिंता है कि पूंजीपतियों के पास कितना कैसे पैसा आ जाए, चाहे मजदूर के हितों की कितना ही कुठाराघात कर दिया जाए। इसलिए कि पूंजीपति इनको चुनाव में चंदा देते हैं, गरीब चंदा देने की स्थिति में नहीं रहता। इसलिए इन्होंने पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की है, मजदूरों के हृदय पर कुठाराघात किया है जी। लेकिन राम गोविंद जी, सरकार का तो ये कहना है कि इस समय महामारी की वजह से अर्थव्यवस्था को जो झटका लगा है उसे कम करने की कोशिश की जा रही है। कंपनी के पास ये रियायत होगी कि वो निवेश करे और साथ ही साथ उसके पास ये हक हो कि वो अपने अर्थव्यवस्था को देखते हुए, लाभ हानि को देखते हुए या तो हायर करे कर्मचारी को या फिर फायर करे। एक बात सुनिए जी, ख्याल रखना है मजदूरों को जिनके पास रोजी रोटी का सवाल है जी। जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, थोड़े मजदूरी पर काम करते हैं। सरकार को उसको ख्याल रखना है कि सरकार को उसका ख्याल रखना है जिनके पास अकूत संपत्ति है, उनको कोई कष्ट नहीं है खाने का, पीने का, रहने का।
ये मजदूर तबका जो है, कर्मचारी जो है, इसको तो रोज कमाना है, रोज खाना है, छोटी सैलरी पर काम करना है जी। तो उनको उनके हितों पर कुठाराघात है। पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने वाला ये अध्यादेश है जी। लेकिन राम गोविंद जी, विपक्ष का एक्शन इस पर क्या होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, विपक्ष का इस पर कोई तो एक्शन होना चाहिए। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पर ट्वीट किया है जी। और उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफे की मांग किया है। मैं भी नेता विरोधी दल की हैसियत से इस गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी अध्यादेश को लाने के लिए मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और गरीबों के हित में अगर चाहती है सरकार तो तत्काल इस्तीफा दे, जिसे दूसरी सरकार आवे और गरीब और मजदूरों के हितों की रक्षा कर सके। जी, राम गोविंद चौधरी जी, आपने कहा कि इस्तीफा दे सरकार ताकि दूसरी सरकार आ सके और हितों के लिए काम किया जा सके। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आपकी सरकार होती इस वक्त प्रदेश में और ये स्थिति होती, महामारी का संकट होता, तो इस वक्त आप लोग क्या कदम उठाते हैं, ये भी मैं जानना चाहूंगी। हम गरीबों को और पैसा देकर के मजबूत करते कि वो अपने परिवार को चला सके जी। हम मजदूरों को और पैसा बढ़ाने की बात करते पूंजीपतियों से कि तुम इनका तनख्वाह वेतन और बढ़ाओ, इनका मानदेय और बढ़ाओ, जिससे अपने बच्चों को पढ़ा सके, लिखा सके, मकान बना सके और साधन अपने घर का उत्पन्न कर सके। हम ये नियम बनाते हैं। जी, लेकिन राम गोविंद चौधरी जी, आपकी भी सरकार रही है प्रदेश में और आप बेहतर समझते होंगे कि सरकार पर आर्थिक रूप से कितना दबाव बन जाता है और इस वक्त महामारी के संकट में दर पर तो कैसे बैलेंस कर पाते। अगर एक तरफ आप श्रमिकों के लिए काम करते, हितों की रक्षा करते, तो दूसरी तरफ जो अनबैलेंस होता आर्थिक व्यवस्था, उसको कैसे आप सही करते। तो क्या मजदूरों का जान मार करके हम आर्थिक व्यवस्था ठीक करेंगे? जी नहीं, लेकिन राम गोविंद चौधरी जी आपसे मैं वही तो जानना चाहती हूँ, वो क्या ऐसा प्लान है, क्योंकि विपक्ष का भी एक रोल बहुत अहम होता है लोकतंत्र में, तो ऐसे में आप लोगों के पास भी तो कोई ब्लूप्रिंट होगा प्लान का कि इस वक्त अगर आपकी सरकार होती तो आप लोग कैसे काम करते, शायद कुछ सुझाव मिल सके मौजूदा सरकार को। हम इस देश के पूंजीपतियों से एक्स्ट्रा टैक्स लगाते जी। हम उनसे जितना लाभ कमाए हैं उसके हिस्सेदारी लेते, टैक्स लगा के बड़े बड़े पूंजीपतियों से हम पैसा इकट्ठा करके हम गरीबों के, मजदूरों को हितों की रक्षा करते, न कि ऐसा कानून बना करके जिसमें पूंजीपतियों को लाभ हो, गरीब मजदूरों की हत्या हो जाए। जी, लेकिन राम गोविंद चौधरी जी, पहले सरकार ने तो एक घटना में आपको मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ जी, जरा इसको सुन लीजिए जी। आपको याद होगा देश के प्रधानमंत्री थे माननीय चंद्रशेखर जी। उस समय आर्थिक स्थिति देश की बहुत खराब हो गई थी जी। उन्होंने देश को, पूंजीपतियों को बुलाया और कहा कि जितना आप लोगों के पास पूंजी है उसका 1/4 एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में आप लोग दें, अगर नहीं देंगे तो हम आपको सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बंद कर देंगे। वहाँ सारे देश के पूंजीपतियों ने एक चौथाई हिस्सा सरकार को डोनेट किया और देश की आर्थिक व्यवस्था को चंद्रशेखर जी ने पटरी पर लाने का काम किया जी। हम ये करते, समाजवादी विचारधारा के लोग ये करते हैं, पूंजीपतियों के पैसे से देश को चलाने का काम करते, न कि गरीबों के हितों पर कुठाराघात करके समाजवादी कभी सरकार और जनता के हितों की रक्षा नहीं करते जी। राम गोविंद चौधरी जी, शुरुआती दौर में जब इस महामारी का पता चला उस वक्त सरकार ने लोगों से मदद करने की भी अपील की, साथ ही साथ कंपनियों से भी अपील की गई कि आप अपने कर्मचारियों को फायर ना करें, उनकी सैलरी ना काटे, ये तमाम वो मदद जिसकी अपील सरकार ने की थी। लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ, आपको क्या वजह लगती है जिसकी वजह से इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, 3 साल के लिए लेबर लॉ को सरकार ने सस्पेंड कर दिया, क्या वजह लगती है, क्या ऐसा हुआ होगा या सरकार ने ऐसा क्या सोचा होगा जिसकी वजह से ये फैसला हुआ? सरकार
अपना चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए पूंजीपतियों से, ये पूंजीपतियों के हितों की रक्षा किया है और मजदूरों के हितों पर कुठाराघात किया है। मैं शुरू से मैं समाजवादी इस बात को कहते आए हैं जनसंघ के जमाने से कि ये जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, बड़े उद्योगपतियों की पार्टी है, धनी लोगों की रक्षा करने वाली पार्टी है। और आज उसका इस अध्यादेश लाने से वो उसका वास्तविक चरित्र जनता के सामने उजागर हो गया। जी रामगोविंद चौधरी जी, इस वक्त मजदूर अपने घर आना चाहते हैं और उसकी व्यवस्था सरकार ने की है। मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगी कि किस तरीके से आप व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि हर प्रवासी मजदूर को उनके गृह जनपद हम लेकर आएंगे और पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे इंतजाम के साथ, चाहे वो मेडिकल चेकअप हो या फिर खाने पीने और इसके साथ ही टिकट का खर्चा हो। इस व्यवस्था को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त में? बिल्कुल सरकार गलत कह रही है जी। आप ही लोग चैनल में दिखला रहे हैं जी कि जो मजदूर ट्रेन से आ रहे हैं वो टिकट खरीदे हैं, वो भी वास्तविक टिकट से अधिक पैसे पर, वो सामने दिखला रहे हैं टिकट को। हर मजदूर टिकट खरीद के आ रहा है और सूरत से और महाराष्ट्र से लोग अपने बस और ट्रक भाड़ा पकड़ के यूपी में आ रहे हैं जी। और जो अत्यंत गरीब है वो पैदल सड़क पर चल रहा है, हजारों किलोमीटर दूरी तय कर गई। कितने मजदूर मर गए, कितने बच्चे मर गए, महिलाएं मर गई। सरकार का हर दवा खोखला है। सरकार केवल पैसा इकट्ठा कर रही है, खर्चा नहीं कर रही है जी। लेकिन रामगोविंद चौधरी जी, सरकार का तो ये कहना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ये अपील कर रहे हैं कि मजदूरों को धैर्य रखना होगा, परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस वक्त जो व्यवस्थाएं सामान्य दौर में मिलती हैं वो एकदम से नहीं मिल पा रही हैं और ऐसे में सभी को धैर्य रखना होगा। लेकिन आपको क्या वजह लगती है जो मजदूर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं सरकार के इस कदम पर? क्योंकि हमने जिस तरीके की तस्वीर देखी, लगातार मजदूर ट्रक के माध्यम से, जैसा कि आपने भी बताया कि पैदल ही चलने को तैयार हो जा रहे हैं, साइकिल से वो अपने घर पहुंचना चाहते हैं। क्या वजह लगती है कि सरकार के कदम पर भरोसा नहीं जता पा रहे मजदूर? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अब फिर मैं कह रहा हूं जी। हम लोगों भी लोगों से शुरू में अपील किया, अब भी कर रहे हैं कि लॉकडाउन का नियमों का पालन करें, सरकार का निर्देशों का पालन करें। लेकिन भूखा आदमी क्या कर सकता है जी? उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, मकान मालिक घर से निकाल दे रहा है, साधन कोई मिल नहीं रहा है और अपने अपने घरों से पैसा लगा करके रेल का टिकट खरीद रहे हैं, अपने घर से पैसा मिला करके बस और ट्रक करके और गुजरात और महाराष्ट्र से गाड़ी का पास बनवा करके उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, चाहे बलिया हो चाहे प्रदेश के किसी हिस्से में हो जी। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। सरकार केवल अखबार और चैनलों को अपना बयान देती है जिससे लोग पढ़े और देखे, जाने की सरकार खूब काम कर रही है जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि सरकार केवल पैसा वसूल कर रही है, खर्च किसी पर एक पैसा नहीं कर रही है जी। लेकिन रामगोविंद चौधरी जी, अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देखते हैं तो बाकी राज्य जो इस वक्त सबसे ज्यादा देश में प्रभावित हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात कर लें, गुजरात की बात करें, तमिलनाडु, इसके बाद दिल्ली, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आंकड़े बिल्कुल अचानक से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि एक बड़ा राज्य है, यहाँ पर चुनौतियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं सरकार के लिए, लेकिन यहाँ पर मामले वैसे नहीं बढ़ रहे हैं और सरकार का कहना है कि हमने जो सख्ती बरती है शायद उसी का नतीजा है कि मामले नहीं बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में इतने ज़्यादा। सख्ती बढ़ती है, लेकिन यहाँ के उत्तर प्रदेश की जनता को हम बधाई देना चाहते हैं जिन्होंने स्वयं अनुशासित होकर अपने अपने घरों में रहने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश की जनता की देन है जी। उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं अपने अपने घरों में बंद है, इसके लिए हम जनता को बधाई भी देते हैं। लेकिन मैंने एक चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री को, उन्होंने हमको जवाब भी दिया है जी। मैं फिर उसका जवाब मैं उनको दूंगा जी। रामगोविंद चौधरी जी, मैं चाहूंगी जवाब में क्या है कुछ आप अधिकारी कर रहे हैं, आप कुछ मूल रूप से बता पाए हमारे दर्शकों को कि मुख्यमंत्री की तरफ से आपको क्या जवाब मिला है, आपका प्रश्न क्या था? मैं चाहूंगी कि एक बार दर्शकों को आप ब्रीफ करें।
हमारे पत्र का मूलतः जवाब उन्होंने नहीं दिया जी। उन्होंने वही बात लिखी जो आज 8 दिन 1 हफ्ते 10 दिन पहले से अखबारों और चैनलों में उनके अधिकारियों ने बयान दिया है जी। जिन मुद्दों को मैंने उठाया था उस मुद्दों का उन्होंने वास्तविक उत्तर नहीं दिया जी। मैं उत्तर के लिए लिखा भी चिट्ठी नहीं था। मैंने तो नेता विपक्ष होने के नाते और उनका शुभ चिंतक होने के नाते उनको मैं सुझाव दिया था कि ये समस्याएं सामने आ रही है, इसको आप स्वयं देखें और इसका निदान करें जी। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका जिन अधिकारियों ने दबाव डाल करके आंकड़े को में खेल कर रहे हैं, उन्होंने हड़बड़ी में एक चिट्ठी बनवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से दस्तखत करवा करके भेजा है मेरे पास जी। आखिरी के 2 सवाल राम गोविंद जी, आखिरी के 2 सवाल आपसे मैं चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है तो संक्षेप में आप उत्तर उसका दीजिएगा। एक तो मायावती ने आज कहा कि मजदूरों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, ना खाने की व्यवस्था है ना रहने की व्यवस्था है। ये मेरा आखिरी का जो पहला सवाल है ये है आपसे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। और दूसरी तरफ आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को लेबर लॉ को लेकर? मैं जो जिसका नाम आपने लिया कि उन्होंने आज सब उसको मैंने मुख्यमंत्री के पत्र में यही लिखा है जी कि मजदूरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो भाड़ा दे के आ रहे हैं, क्वारंटीन जो किए गए हैं मजदूर उनकी दुर्व्यवस्था अत्यंत घातक सिद्ध हो रही है, वहां भी उनको खाने के अभाव बढ़ रहे हैं। ये सारी व्यवस्था मैंने उनको लिखी थी, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जो मजदूर विरोधी कानून जो अध्यादेश आज लाए हैं उनको तत्काल वापस ले और नहीं तो इस्तीफा दे, नहीं तो समाजवादी पार्टी बाध्य होकर के उनको अध्यादेश वापस करने के लिए कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए राम गोविंद चौधरी जी। तो नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने लेबर लॉ को लेकर सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ा आरोप ये लगाया है कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए सोचती है, मजदूरों के लिए बात सिर्फ करती है, काम नहीं करती। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।